नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मामले को लेकर काशी धर्म परिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के तत्काल प्रभाव से मस्जिद में प्रवेश पर और नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही ओवैसी जैसे धार्मिक हिंसा भड़काने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर भी चर्चा हुई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद से विवाद गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में काशी धर्म परिषद की बैठक हुई, जिसमें 22 बिंदुओं पर सहमति बनी। धर्म परिषद की बैठक में फैसला हुआ कि मक्का और मदीना के धर्म गुरुओं को चिट्ठी लिखी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या किसी और के धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाना और उसमें नमाज पढ़ना कितना उचित है। इसके अलावा इस धर्म परिषद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की भी मांग उठाई गई है। इस्लाम का जो मूल जन्म स्थान है मक्का और मदीना, वहाँ पर भी वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, जो मुख्य इमाम हैं, उनको भी काशी धर्म परिषद चिट्ठी लिख रहा है ताकि उनको ये बताया जा सके कि औरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर किस तरह से पवित्र स्थानों को तोड़ दिया और हिंदुओं के पवित्र स्थानों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दी। क्या यह जायज़ है, उनसे भी पूछा जाएगा। दुनिया के सभी धर्मस्थलों के जो प्रमुख लोग हैं उनको भी चिट्ठी लिखी जा रही है। साथ ही हम पूजा का अधिकार तो मांग ही रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि काशी में पवित्रता का सिद्धांत लागू हो, मांस मदिरा तो बंद हो ही, उसकी एक परिधि बनाई जाए, उसमें जो गैर हिंदू है वो प्रवेश न करे, क्योंकि हर धर्म में चाहे मक्का मदीना हो चाहे वेटिकन सिटी, वहाँ पवित्रता का सिद्धांत लागू है। तो ये सारी मांगे हम भारत सरकार से और माननीय अदालत से कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बाबा बालक दास ने कहा कि हमने इस आवश्यक बैठक में 22 प्रस्ताव पारित किए हैं। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से हमारे सनातन धर्म का अपमान किया गया है, शिवलिंग का अपमान किया गया, उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा वहां हमें पूजा का अधिकार देते हुए तत्काल नमाज पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से इस मामले में कट्टरता फैलाई गई और ओवैसी जैसे लोग लगातार बोल रहे हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। देखिए, प्रस्ताव तो वैसे 22 पारित हुए हैं, आपको कॉपी दी गई है। तो उसमें जो है हमारे संत समाज ने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्व शरणार्थ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें। अब साबूत सब वैसा चुके, तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हमको वहाँ पूजा करने का आदेश दिया जाए, जिससे हम अपने आदि विश्व शरणार्थ को पूजा करें। क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ अभी तक अत्याचार हुआ हमारे इष्ट देव, अब हिंदू समाज के हृदय में बहुत जलन भरी हुई है, बहुत पीड़ा भरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर हाथ धोया जाता रहा, पैर धोया जाता, थूकते रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारे आराध्य की इतना बड़ा अपमान, और जो तमाम मुसलमान लोग बैठ कर के जो अपमान कर रहे हैं, कल एक मौलवी अपमान कर रहा था, ओवैसी अपमान कर रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा शिवलिंग को फव्वारा बताए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो तो सबके सामने आ गया है कि उस पर अलग से सीमेंट की कलाकारी की गई है। वो तब की गई जिस दिन सर्वे रोका गया, इसीलिए नमाज पर बैन लगाया जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस कड़ी में संत समाज की तरफ से और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।